वेलकम बैक टू आवर कंप्यूटर साइंस क्लास 10 सिंध बोर्ड सीरीज। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिदम डिजाइनिंग। इस वीडियो में हम सिर्फ टॉपिक 1.1 प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 एल्गोरिदम डिजाइनिंग पर डिटेल में बात करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड एंड कीप योर टेक्स्ट बुक ओपन। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स इश्यूज। सिंपल वर्ड्स में किसी मुश्किल या कॉम्प्लेक्स मसले का सॉल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। चाहे वो डेली लाइफ का प्रॉब्लम हो या कंप्यूटर साइंस का प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक प्रोसेस फॉलो करता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, वो ये कि कंप्यूटर खुद इंटेलिजेंट नहीं होता। कंप्यूटर खुद से प्रॉब्लम एनालाइज नहीं करता और ना ही खुद से सॉल्यूशन बनाता है। प्रोग्रामर, जो एक इंसान होता है, वो ये काम करता है। वो प्रॉब्लम को समझता है, फिर सॉल्यूशन डिजाइन करता है, फिर इंस्ट्रक्शंस बनाता है और फिर कंप्यूटर को देता है। कंप्यूटर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। इसलिए प्रोग्रामर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो ये प्रॉब्लम होती क्या है? प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन होती है जो किसी काम को अचीव होने से रोकती है। सिंपल लैंग्वेज में प्रॉब्लम एक सवाल है जिसका जवाब सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम हो सकता है एक टास्क, एक सिचुएशन या एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन जिसमें डाउट, अनसर्टेनिटी और डिफिकल्टी होती है। प्लान द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ कंप्यूटर काफी नहीं होता। प्रोग्रामर को प्लान और स्ट्रैटेजी बनानी होती है। मतलब पहले प्रॉब्लम समझो, फिर स्टेप्स प्लान करो और फिर कंप्यूटर यूज करो। अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज पर। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी का मतलब है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लान्ड अप्रोच। स्ट्रैटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हर प्रॉब्लम की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होती है। स्ट्रैटेजी सॉल्यूशन तक ले जाने के स्टेप्स बताती है। याद रखें, स्ट्रैटेजी कभी कभी रॉन्ग रिजल्ट दे सकती है, लेकिन एल्गोरिदम, जो स्ट्रैटेजी पर बेस्ड होता है, हमेशा करेक्ट रिजल्ट देता है। इस पॉइंट को एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस को समझते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसके 4 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला है डिफाइन द प्रॉब्लम, दूसरा जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, तीसरा है इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव और फोर्थ है इंप्लीमेंट एंड फॉलो अप। अब हम इन सबको 1 बाय 1 समझते हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेज में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें सिम्टम्स नहीं बल्कि रियल प्रॉब्लम पर फोकस होता है। अगर प्रॉब्लम क्लियर डिफाइन ना हो तो सॉल्यूशन गलत हो सकता है। एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम दूसरों को भी प्रॉब्लम समझने में हेल्प करती है। जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। इस स्टेप में एक से ज्यादा सॉल्यूशन सोचे जाते हैं। जल्दी किसी एक सॉल्यूशन को चूज नहीं करते। रीजन ये है कि फर्स्ट सॉल्यूशन हमेशा बेस्ट नहीं होता। इस स्टेज में ब्रेनस्टॉर्मिंग और टीम डिस्कशन बहुत यूजफुल होती है। इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। अब सारे सॉल्यूशंस को कंपेयर किया जाता है। इनमें से बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट किया जाता है। इस स्टेज में कॉमन मिस्टेक होती है। पहला एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन चूज कर लेना। करेक्ट अप्रोच ये है, हर सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करो, फिर बेस्ट चूज करो। लास्ट स्टेप है इंप्लीमेंट एंड फॉलो अप। इस स्टेप में सिलेक्टेड सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट किया जाता है। रिजल्ट को मॉनिटर किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस जो यहां पूछे जाते हैं: क्या सॉल्यूशन वर्क किया? क्या ये बेस्ट सॉल्यूशन था? क्या हमने कुछ नया सीखा? साथ ही बजट, टाइम और इम्पैक्ट ऑन अदर्स सब कंसिडर किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कवर किया व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, What is a problem, problem solving strategies और problem solving process, साथ ही all 4 steps डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम डिजाइनिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेक्स्ट बुक के साथ रिवाइज करें।